Hi everyone. Uh, in this video, I shall discuss on question from linear programming problem of GATE 2021. ठीक है. So this is you can see this is a question from LPP of GATE 2021. Okay. बहुत इजी क्वेश्चन था. टोटल शायद 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछा गया था शायद. उनमें से एक क्वेश्चन है. ठीक है. ये सबसे इजी क्वेश्चन है. एक्चुअली इसमें बोला गया है कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम P मैक्सिमाइज Z 2x1 मैक्सिमाइज 2x1 प्लस 3x2 okay subject to the constraints 2x1 plus x2 is less than or equal to 6. First, minus x1 plus x2 is less than or equal to 1. This one is 2. And x1 plus x2 is less than or equal to 3. Okay, third equation. And x1 and x2 both are greater than or equal to 0. Then the optimal value of the dual of P मतलब प्राइमल का अगर आप डुअल निकालेंगे ओके सो उसका ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगा ये आपको पूछा गया है. ठीक है. सो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे देखिए आप 3 इक्वेशन है. ठीक है टोटल. तो इसका अगर आप डुअल निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3 वेरिएबल का बन जाएगा क्योंकि फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए W1 इसके लिए W2 एंड थर्ड के लिए W3. सो आप जब इसका डुअल निकालेंगे तो वो 3 वेरिएबल का बन जाएगा. और 3 वेरिएबल के लिए आप ग्राफिकल मेथड यूज नहीं कर सकते. ओके. तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा सिंपलेक्स मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप डुअल का ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे तो. सो वी ऑल्सो नो दैट प्राइमल एंड डुअल बोथ हैव सेम मतलब दोनों ही सेम ऑप्टिमल वैल्यू देता है. ठीक है. तो अगर हम इस प्राइमल प्रॉब्लम का ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और सो ऑप्टिमल वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो वो सेम ही रहेगा. सो डुअल निकालने का मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है. जस्ट आपका मतलब चेक करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि डुअल का यूज कर लिया है यहाँ पे. ठीक है. लेकिन डुअल निकालने के मतलब ज़रूरत ही नहीं है डुअल निकालने का. ठीक है. तो अगर आप ऐसे ही इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो इसका ऑप्टिमल वैल्यू आपको मिल जाएगा और जो प्राइमल का ऑप्टिमल वैल्यू होगा वही हो जाएगा आपका डुअल का ऑप्टिमल वैल्यू. ठीक है. सो वैसे हम इसका डुअल क्या होगा इसका. चलिए इसका डुअल भी निकाल लेते हैं. उसे सॉल्व करेंगे इसके प्राइमल को ही सॉल्व करेंगे बट एक्चुअली डुअल होगा क्या वो भी निकाल लेते हैं. ओके. सो चलिए क्या होगा डुअल. ओके. इसको मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन को W1 माना है, सेकंड वाले को W2 माना है और थर्ड वाले इक्वेशन को W3 माना है. मतलब ये 3 ये है मेरा मतलब वेरिएबल. ओके. सो चलिए पहले तो हो जाएगा मैक्स है तो मीन हो जाएगा और सारे जो कॉन्स्टेंट है देखिए आप लेस देन है इनइक्वालिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. मतलब जो कैनोनिकल फॉर्म होना चाहिए डुअल निकालने के लिए सब कुछ सही है. ठीक है. बस आपको डुअल निकालने का जो तरीका होता है बस उसमें सेट कर देना है और कुछ नहीं. तो मैक्स है तो मीन होगा. मीन क्या है फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है 6 W1 प्लस 1 है सेकंड में तो W2 प्लस यहाँ पर 3 है तो ये बन जाएगा 3W3. ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या हो जाएगा देखिए. सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर आप
एज ए कॉलम वाइज लिखेंगे रो वाइज। ओके, सो 2W1 माइनस W2 प्लस W3 और मिनिमम अगर है तो गेटर हो जाएगा इनइक्वलिटी। ठीक है, इनइक्वलिटी गेटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बैठेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। देखिए प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, क्या है कोफिशिएंट 2x1 सो 2x1, ये जो 2x1 है यहाँ पर देखिए, ये 2x1 है, x1 का कोफिशिएंट क्या है 2, सो ये हो जाएगा 2। और दूसरा कांस्टेंट क्या बन जाएगा ये जो कॉलम है आपका, ठीक है, इस वाला कॉलम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 का कोफिशिएंट, दिस वन इज 3। ये हो गया आपका डुअल का दो कॉन्स्ट्रेंट सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट, ये बन जाएगा आपका डुअल। ठीक है, यही हो गया आपका डुअल। एंड W1 W2 W3 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया आपका डुअल ऑफ द गिवन प्राइमल प्रॉब्लम। ठीक है, सो अब आप सॉल्व कीजिए फर्स्ट वाले को। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए आप यहाँ पे 3/3 मतलब 3/3 नहीं, 3 वेरिएबल का एक LPP मिल गया, डुअल LPP। सो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको या तो सिंप्लेक्स मेथड लगाना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो चलिए फर्स्ट वाले जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसको ही सॉल्व करते हैं, पूरा हम इरेज कर देते हैं। ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं डुअल को। आप तो समझ ही गए होंगे, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट वाले इक्वेशन का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, देखिए व्हेन x1 0 x2 6, व्हेन x2 0 x1 6/2 यानी कि 3। ओके, और सेकेंड वाले का व्हेन x1 0 0,1 x2 0 -1, 0 एंड थर्ड वाले का 0 3 एंड 3 0। ओके, अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सॉरी, ओके, x1 x2 है। ओके, पहला वाला पॉइंट्स क्या है, पहले का पॉइंट्स है पहले का पॉइंट्स क्या है, देखिए 0 6 एंड 3 0। ओके, सो 0 6 एंड 3 0 पुट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 0,6 एंड 3 0। ओके,
2 3, ये हो गया आपका 3 0। ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इसका रीजन किस तरफ होगा? इक्वेशन देखिए आप, लेस देन और इक्वल टू है 2x1 + x2 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो वो आपको ओरिजिन की तरफ इसका रीजन होगा। ठीक है, सारे के सारे देखिए आप, सबका रीजन ओरिजिन की तरफ ही होगा। ठीक है, सारे के सारे लेस देन है, 0 0 पुट करेंगे x1 x2 का वैल्यू सारे के सारे ओरिजिन की तरफ होगा, इनसाइड ओरिजिन। सो सेकंड, तो इसका रीजन किस तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ। ठीक है, और सेकंड वाले इक्वेशन का क्या है पॉइंट्स? 0 1 एंड -1 0। ओके, 0 1 एंड -1 0। ओके, पुट कीजिए 0 1 एंड -1 0। ये तो हो गया आपका 0 1 एंड -1 0 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 समझ लीजिए, और -1 0। ओके, अब थर्ड वाले इक्वेशन का जो पॉइंट्स है वो है 0 3 एंड 3 0। 0 3 क्या हो जाएगा? दिस वन 0 3 एंड 3 0 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। ओके, सो ये हो गया। ओके, अब इसका रीजन भी इस तरफ होगा, इसका रीजन भी इस तरफ होगा, तो कॉमन रीजन क्या आ गया मेरा? ये आ गया कॉमन रीजन। ठीक है, कॉमन रीजन मेरा ये आ गया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है P। ओके, और इस P सेकेंड एंड थर्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, तो फिजिबल रीजन क्या आ गया मेरा? O 0 0 एंड इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, A है मेरा 0 1, B क्या है 3 0 एंड P पॉइंट फाइंड कीजिए। P पॉइंट आप 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 एंड 3 को सॉल्व कीजिए आप। 2 एंड 3 का जो 3 जो इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x1 x2 का वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपको मिलेगा 1 2। ओके, तो आप देखिएगा इसमें 0 देगा जेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू, इसमें आपको 3 मिलेगा, इसमें आपको 6 मिलेगा, और इसमें आपको 8 मिलेगा। तो यही हो जाएगा आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, सो आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाएगा A। ठीक है, 1 2 P पॉइंट में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और तो आपको ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिल गया? ऑप्टिमल वैल्यू वो मिल गया आपको 8। ठीक है, सो ये जो 8 मिला ऑप्टिमल वैल्यू, ये डुअल में भी 8 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं था ऐसा डिफ़िकल्ट, कुछ नहीं था। ओके, चलिए, थैंक यू।